पृथ्वी का धरती माता का उद्धार करते हैं और फिर अलग अलग ऋषिगण सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे कि विदुर जी क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आज हम लोग 14 नंबर अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसी दिति वो गर्भस्थ होती है शाम के समय में। तो विदुर जी जब वराह देवी की कथा सुनते हैं पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कथा बहुत संक्षेप में सुनी थी। मैत्र मुनि से प्रार्थना करते हैं और फिर उनसे अनुरोध करते हैं। कहते हैं कि हमने सुना था, आपसे ही सुना था कि हिरण्याक्ष को वध किया था वराहदेव ने। तो क्या कारण था उस युद्ध का? क्या कारण था कि भगवान को उस पृथ्वी को उठाना पड़ रहा था? सृष्टि के प्रारंभ में तो हम समझ सकते हैं कि गलती से जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में गिर गई थी। लेकिन जब अगली बार भगवान दोबारा आते हैं, हिरण्याक्ष क्यों छुपाता है पृथ्वी को गर्भोदक सागर में? क्यों इतना युद्ध होता है? कृपया करके इसको विस्तार से बताइए। संक्षेप में हम संतुष्ट नहीं है। श्रद्धानाय भक्त्या, मैं श्रद्धा से पूर्ण हूं, आपका भगवान का भक्त हूं, आपके चरणों में समर्पित हूं। तो कृपया करके ब्रूहि तज्जन विस्तरम, वराहदेव के अवतार और उनके प्राकट्य के बारे में विस्तार से बताइए। मना परम कौतूहलम ना तृप्यति, मेरा मन बहुत व्याकुल है और पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। मैं वराहदेव के बारे में सुनना चाहता हूं। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कि संक्षेप में मत सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। तो उससे सिद्ध होता है कैसे उनको इतना स्वाद था भगवान के बारे में सुनने का। हाँ, कि वो भगवान के बारे में और भी सुनना चाह रहे थे। तो मैत्री मुनि जब ये देखते हैं कि वो भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, तो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। कि गुरु जब देखता है कि शिष्य भक्ति करने के लिए इतना उत्सुक है, तो गुरु बहुत प्रसन्न होता है। तो वो कहते हैं कि जो अवतार कथा आपने भगवान हरि के बारे में सुनी ना, उससे आप तृप्त नहीं है और भी सुनना चाहते हैं, तो वराहदेव नरसिंहदेव सबके बारे में सुनना चाहते हैं। ये एक साधु के लक्षण है, एक भक्त के लक्षण है।
मृत्यु चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके अंदर वो उत्सुकता है भगवान के बारे में सुनने की। साधारणतः हम देखते हैं लोगों में वो उत्सुकता नहीं होती है। और फिर वो कहते हैं कि ये सिद्ध हो चुका है कि मात्र भगवान के बारे में सुनने से ध्रुव महाराज जैसे व्यक्ति जिन्होंने नारद मुनि से सुना, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ और वो मृत्यु के सर पे पैर रख के भगवान के धाम वापस गए। तो इस तरह से भगवान के बारे में सुनने में बहुत शक्ति है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वही प्रश्न देवताओं ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। वरादेव और हिरण्यकशिपु का जो युद्ध था, तो वो कथा मैं अभी आपको सुनाऊंगा। कौन कह रहा है? मैत्री मुनि कह रहे हैं। और फिर मैत्री मुनि आगे कहते हैं कि जो दक्ष की पुत्री हैं दिति, तो एक बार वो काम की भावना से बहुत प्रेरित हो गई और उनके अंदर इच्छा थी कि हमको संतान प्राप्त हो। तो वैसे सारी स्त्रियों के अंदर इच्छा होती है कि वो मां बने, संतान प्राप्त हो। और यदि किसी स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं होती तो बहुत दुखी हो जाती है। तो इस इच्छा के साथ में वो संध्या के समय, शाम के समय, जब सूर्यास्त होने वाला होता है, वो कश्यप के पास जाती हैं। उस समय कश्यप मुनि ध्यान में मग्न थे और यज्ञ कर रहे थे। तो ये जो 3 संध्याएं होती हैं, सुबह का समय जब सूर्योदय होता है, मध्याह्न का समय और शाम के समय, खासकर जो लोग द्विज हैं, जिनको जनेऊ प्राप्त है, वो गायत्री करते हैं और वंदन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं तीनों संध्याओं में। तो वो संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय दिति कश्यप मुनि के पास में जाती है संग करने के लिए और वो कारण बताती है। तो पहला कारण वो बताती हैं, कहती हैं कि कामदेव मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं, काम की भावना मेरे अंदर आ रही है। दूसरा बात, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी जो बाकी जो सहपत्नियां हैं, मतलब आपकी जो और पत्नियां हैं, तो आपकी जो और पत्नियां हैं सबके बच्चे हैं, मेरे नहीं है। तो ये ईर्ष्या का भाव आ जाता है कई बार, या फिर तुलना का भाव लोगों के अंदर आ जाता है कि और लोगों के पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है। पड़ोसी के पास कार है, हमारे पास स्कूटर है। तो उस तरह से उनको भी दुख हो रहा था। सारे के सारे जो बाकी जो आपकी पत्नियां हैं सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। हाँ, इसीलिए अगर आप मुझे पुत्र देते हैं, बच्चे देते हैं, तो मेरा यश और आपका यश दोनों का विस्तार होगा। खासकर अगर आप योग्य बच्चे देते हैं हमको, तो योग्य बच्चे हैं वो हमारे यश का विस्तार करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है या फिर वो पुत्र विद्वान नहीं है, तो फिर ऐसा पुत्र मूत्र के बराबर है, क्योंकि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आते हैं, तो वो बेकार है। क्योंकि जो पुत्र है, पुत्र का मतलब है होता है पूत रायदे, जो पू नामक नरक से व्यक्ति का उद्धार करता है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो अपने उसके जो माता पिता है उनको नरक में नहीं आना पड़ता है, उनका उद्धार हो जाता है। बल्कि नरसिंह देव कहते हैं कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप हमको योग्य संतानें दें। और जब मेरे पिता ने पूछा ही था कि आप किससे शादी करना चाहती हैं, तभी से मैं आपसे आकर्षित थी और मैं आपसे ही शादी करना चाह रही थी। तो विवाह के पहले से मैं आपसे बहुत आकर्षित हूं, लेकिन विवाह के बाद भी अभी तक कोई संतान नहीं है मेरे पास। तो हम जो 13 के 13 जो पुत्रियां हैं, दक्ष की पुत्रियां हैं, हम सब पतिव्रता नारियां हैं और हम सब आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।
किंतु मेरी सारी बहनों के पास में बच्चे हैं पर मेरे पास बच्चे नहीं है, ये तो उचित नहीं है। मैं बिना बच्चों का अकेला क्यों रहूं? फिर वो कहती हैं, और जहां तक आपकी बात आती है, आप महापुरुष हैं। तो महापुरुष अगर कोई भी व्यक्ति व्यथा के साथ में उसके पास आता है तो उसको ऐसे ही छोड़ता नहीं है, दुखी नहीं छोड़ता है, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से वो अलग अलग कारण बोलते हैं क्यों हमको संतान चाहिए। कश्यप मुनि वो भी क्या करते हैं, वो अपने वाक्यों द्वारा दिति को थोड़ा शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिसको बोलेंगे जोर देके दीदी को मना नहीं करते। तो जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको दीदी को किसी तरह से शांत करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो पत्नी है, पत्नी बहुत भाग्यशाली पति को मिलती है। तो जिस पति को एक योग्य पत्नी मिलती है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि पत्नी व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम प्राप्त करने का की क्षमता देती है। ये धर्म करने से धन आता है, धन करने से इंद्रिय तृप्ति आती है। तो पत्नी वो सुविधा देती है, आपको अच्छा अच्छा खिलाती है, आपकी सेवा करती है। तो इस तरह से योग्य पत्नी मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। तो वो उनकी प्रशंसा करते हैं, फिर बोलते हैं कि पत्नी के साथ में रह के अन्य जो आश्रम है, हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, तो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। उसमें मात्र जो गृहस्थ होते हैं वो धन कमा सकते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी धन नहीं कमाते। इसीलिए गृहस्थों का कर्तव्य है कि तीन जो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, उनको सपोर्ट दे, फाइनेंशियली और जो भी सुविधाएं दे सकते हैं दे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको बड़े महत्व की बात है कि पत्नी का भी सपोर्ट चाहिए। तो अगर कोई पत्नी सपोर्ट कर रही है, जिसके द्वारा अन्य आश्रमों की सेवा कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति संसार सागर को भी पार कर सकता है। और फिर पत्नी को पुरुष का एक अच्छा भाग कहा जाता है, क्योंकि पत्नी क्या करती है, पति जो भी उचित क्रियाएं करता है, जैसे यज्ञ इत्यादि करना, धार्मिक कार्य करना, उनमें मदद करती है, घर की जिम्मेदारियां लेती है, और पति को जो भी समस्या है, जो भी उद्विग्नता रहती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, सब में सहायता करती है। तो इस तरह से पत्नी को पुरुष का एक अच्छा भाग कहा जाता है। पत्नी के कारण ग्रस्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दमन कर पाता है, जो कि अन्य आश्रमों में मुश्किल है। तो अगर पत्नी है तो पति फिर यहां वहां नहीं देख सकता है, पत्नी देखती रहती है पति को कहां कहां देख रहा है। तो उसको अपने इंद्रियों का संयम करने में पत्नी मदद करती है। तो इस तरह से आपने जो हमारे लिए किया है दीति, कश्यप मुनि कहते हैं, उसका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं, इस जीवन में भी नहीं चुका सकते हैं और दूसरे जीवन में भी नहीं चुका सकते हैं। तो इस तरह से दीति की प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा जब हम किसी की करते हैं तो व्यक्ति के कान और हृदय खुल जाता है। तो दीति के साथ भी वैसे ही होता है, उनके कान भी खुल जाता है और सुनने के लिए हृदय भी खुल जाता है। तो फिर उसके बाद में कश्यप मुनि दीति को अब क्या बोलते हैं, अब उचित मूल्य सिखाते हैं, सही दिशा सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो बताते हैं कि ये मुहूर्त जो है ये संतान उत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। संतान उत्पत्ति अगर हमको करना है तो एक मुहूर्त और हमको ढूंढना चाहिए, ताकि रात्रि का समय आए। शाम के समय संतान उत्पत्ति करना उचित समय नहीं है।
तो आजकल जो लोग हैं, आजकल लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बदमाश बच्चे पैदा होते हैं जो माता पिता की सुनते नहीं हैं, शैतानी करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, तो बाद में रोते हैं, हमने क्या पाप किए थे, हमको जो ऐसा बेटा मिला या ऐसी बेटी मिली। क्योंकि शास्त्रों का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो संतान भी वैसे ही पैदा होगी। तो इसलिए वो कहते हैं एक मुहूर्त रुक जाइए। कारण क्या है? कारण ये है कि इस समय अगर मैं आपके साथ संग करता हूं, संतान उत्पत्ति करता हूं, तो अन्य जो लोग हैं, जो अलग अलग देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, वो मेरी भर्त्सना करेंगे। कह रहे कि कहेंगे इतने बड़े ऋषि होने के बावजूद भी, सारा ज्ञान होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा जघन्य काम क्यों किया। तो पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण वो बताते हैं कि शिव जी भूत प्रेतों के साथ में इस समय घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो उससे होगा क्या? विचरण करते हैं तो शिव जी को बोलते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ हैं शिव जी, क्योंकि शिव जी अपनी दया के लिए जाने जाते हैं। तो मान लीजिए इस समय अगर कोई संग कर रहा है, तो आसपास घूमने वाले भूतों को वो देखेंगे, बोलेंगे अरे आप बड़े दुखी हैं कि आपके पास शरीर नहीं है। तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या बहुत पाप करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनको एक स्थूल शरीर दूसरा नहीं मिलता है तुरंत। पनिशमेंट के लिए उनको भूत के प्रेत के शरीर में रखा जाता है। और भूत प्रेत के शरीर में होता क्या है, व्यक्ति की इच्छाएं वैसी की वैसी रहती हैं, किंतु इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसके पास शरीर नहीं है। मान लीजिए उसको गुलाब जामुन दिख रहा है, खाने का मन है, वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, उसको दूसरे के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इसलिए शिव जी जब इन भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं तो वो क्या सोचेंगे, अरे वाह, इस समय ये लोग संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, तो तुम जाके शरीर को ग्रहण कर लो। तो भूत ने पहले ही पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए भूत का शरीर मिला है, और फिर वो संतान बन के आएगा। हाँ, आपको अच्छी संतान नहीं मिलेगी, खराब संतान मिलेगी। इस तरह से वो पहला कारण बताते हैं। और फिर अगला कारण बताते हैं वो। तो पहला कारण बताते हैं कि बाकी लोग मेरी भर्त्सना करेंगे। दूसरा, शिव जी इस समय अपने भूत प्रेतों के साथ वितरण करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आपकी जो बहन मतलब सती के जो पति हैं शिव जी, उनके 3 नेत्र हैं। तो तीसरे नेत्र से वो सब कुछ देख सकते हैं कि वो आप क्या क्या कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम छुप के ये सारे कार्य करेंगे ताकि शिव जी को पता ना चले। नहीं, शिव जी 3 आंखों वाले हैं। हम जो जो गलत कार्य कर रहे हैं, उचित समय पे अगर संग नहीं कर रहे हैं, अनुचित समय में संग कर रहे हैं, वो देख लेंगे उसको। तो 3 आंखों वाले, हम उनसे छुप नहीं सकते हैं। तो फिर दीदी कह सकती है कि अरे भाई, शिव जी हमारे ही रिश्तेदार हैं, मेरी बहन के पति हैं, तो आप चिंता मत करिए, शिव जी हमारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। तो कश्यप मुनि कहते हैं नहीं 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 नहीं, जहां तक शिव जी की बात आती है, शिव जी का कोई ना ही रिश्तेदार है और ना ही दुश्मन है। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। पंडिता समदर्शन। तो जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जिनको महाभागवत कहा जाता है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए वो भाई भतीजावाद नहीं करते हैं, अरे भाई हमारे रिश्तेदार है तो इनको छोड़ देते हैं या इनको फेवर करते हैं। नहीं, तो भले ही कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको दंड दे देते हैं। तो ये मत सोचो भाई हमारे रिश्तेदार हैं छोड़ देंगे, नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तमोगुण से मुक्त होने के लिए शिव जी की प्रार्थना करते हैं।
शिव जी का जो चरित्र है वो अमल चरित्र है, उसमें कुछ मल नहीं है, कुछ गलती नहीं है, और उनका कोई बराबर भी नहीं है। क्योंकि जीव के 50 गुण होते हैं, शिव जी के 55 गुण होते हैं, भगवान विष्णु के 60 गुण होते हैं, और कृष्ण के 64 गुण हैं। इसलिए कोई भी जीव ना ही शिव बन सकता है, ना ही विष्णु बन सकता है, ना ही कृष्ण बन सकता है, संभव ही नहीं है। और बड़े बड़े ऋषिगण उनको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। तो शिव जी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि शमशान में बैठे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, मुंडमाला पहने हुए हैं। वो किसके लिए करते हैं? वो भूत प्रेतों और दुष्ट लोगों को आकर्षित करके उनको भक्त बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये मुख्य कारण है, इसलिए उनको वैष्णवों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो जहां पर भूत प्रेतों की बात आती है, दुष्ट लोगों की बात आती है, राक्षसों की बात आती है, तो कोई भी भगवान का भक्त उनके साथ संग नहीं करना चाहता है, उनको दूर रखना चाहता है। शिव जी क्या करते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, भस्म लगाते हैं, शरीर में मुंडमाला पहनते हैं, कभी कभी भांग का सेवन करते हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, अरे भूत प्रेत हैं या फिर दुष्ट लोग हैं, वो सोचते हैं ये तो हमारी बिरादरी के हैं, हम नहीं नहाते हैं, ये भी नहीं नहाते हैं, हम गंदगी से रहते हैं, ये भी रहते हैं, हम लोग नशा करते हैं, ये भी नशा करते हैं, तो इनके साथ संग करते हैं। और जब वो शिव जी का संग करते हैं, शिव जी उनको भक्त बना देते हैं। इस तरह शिव जी बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी अगर आपको दंड देंगे तो आप शिव जी को गाली देने लगो, अरे हमारे साथ ऐसा कर दिया, नहीं। शिव जी तो बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत काम का दंड भी देंगे। किसके लिए? आपकी भलाई के लिए। ताकि वो चाहते हैं कि सब लोग धीरे धीरे भगवान की आज्ञा, भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करें, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें, और भगवान के भक्त बन जाएं। वो चाहते हैं। इसलिए शिव जी की परंपरा भी है, रुद्र परंपरा इसको कहते हैं। तो जो विष्णु स्वामी हैं वो उन्हीं की परंपरा में आते हैं, रुद्र परंपरा में आते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि आप शिव जी का इसलिए क्या मत करिए, अनादर मत करिए। जो मूर्ख लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, जो एक कुत्तों द्वारा खाने के योग्य है, ऐसे लोग शिव जी का अनादर करते हैं। ब्रह्मा जैसी महापुरुष भी शिव जी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि शिव जी सती के पति हैं या फिर पार्वती के पति हैं, जिनको दुर्गा कहा जाता है या फिर इस जगत की माता कहा जाता है। तो दुर्गा शब्द आता ही है दुर्ग से, क्योंकि जो संसार है दुर्ग जैसा है। दुर्ग मतलब किला। तो किलों में कई बार जेल भी बनाई जाती थी, और जो अच्छे किले होते हैं उनमें इतनी सुरक्षा होती है, कोई भी किले को आराम से भेद नहीं सकता है। आप देखेंगे इतने साल हो गए हैं, आज भी हम तो झांसी के रहने वाले हैं, तो झांसी का किला अभी तक वैसा का वैसा है, और वाकई जो बिल्डिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, गिर जाती है। तो ये संसार भी दुर्ग की तरह है, यहाँ पे इसके कोई बाहर नहीं आ सकता है। खासकर माया देवी ने यहाँ पे ऐसी माया रची हुई है कि कोई इसके बाहर जाना ही नहीं चाहता है, जब तक वो भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाता है या भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाता है। और उसकी जो जेल कीपर है वो कौन है? वो दुर्गा देवी है, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। जो राधा रानी का एक विस्तार है, उसमें एक श्लोक आता है तंत्र शास्त्र में, यम नामना नामनी दुर्गा हम गुण गुणवती हम यद वैभवा महालक्ष्मी राधा नित्य परद्वया। कि मैं राधा और महालक्ष्मी से अभिन्न हूं, किंतु मैं दुर्गा कहलाती हूं, मैं थोड़ी भिन्न हूं, थोड़ी अलग भी हूं। क्यों अलग हूं? गुण गुणवती। मैं तीनों गुणों द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा पूरे संसार को बांध के रखती हूँ। और उनका जो त्रिशूल है, तीन शूल, आध्यात्मिक क्लेश जो शरीर और मन के कारण होता है, आदिभौतिक क्लेश जो दूसरे लोगों से मिलता है, और आदिदेविक क्लेश जो कि किससे मिलते हैं?
जो देवताओं से मिलते हैं उनके द्वारा सबको प्रताड़ित करती हैं। क्यों प्रताड़ित करती हैं? ये संसार आपके लिए नहीं बना है, आप भागो यहां से, जाके भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त बनो और संसार सागर को पार करो। लेकिन हम मूर्ख लोग हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। जैसे कोई जानवर घुस जाता है, मान लीजिए बिल्ली घुस गई है, उसको भगाने के लिए हम डंडा दिखाते हैं, इसलिए नहीं कि मारना है, बल्कि उसको हम भगाना चाहते हैं यहां से। लेकिन बिल्ली अगर एडजस्ट कर लेगी कि हाँ ठीक है किसी तरह से बचते हैं, तो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए दुर्गा जी सबको त्रिशूल द्वारा क्या कर रही है? प्रताड़ित कर रही है। और उनके पति कौन है? शिव जी है। हाँ। तो शिव जी क्या करते हैं? शिव जी दुर्गा के या फिर इस भौतिक प्रकृति के पति हैं, उसको नियंत्रण करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी उनका सम्मान करते हैं। भले देखने में वो मुंड माला पहनते हैं, पर उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब काम का प्रभाव होता है, कामदेव का प्रभाव होता है, तो लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इतना सब सुनने के बावजूद भी दीति बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम एक मुहूर्त के लिए नहीं रुक सकते हैं, इसी समय हमको संतान चाहिए। और कश्यप जी क्या करते हैं? कश्यप मुनि वो भी अपने भाग्य को नमस्कार करते हैं और वो उनके दीदी के साथ संग करते हैं और उनको संतान देते हैं। और जब ये संतान देने के बाद फिर, क्योंकि अभी संध्या का समय चल ही रहा था, तो वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में गायत्री मंत्र करने लगते हैं। तब दीति को होश आता है। दीति को समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए दीति क्या बोलती हैं? दीति फिर अपना सर नीचे करके कश्यप मुनि के सामने आती हैं, पश्चाताप करती हैं। तब वह कहती हैं अरे अरे, आपने इतना समझाया तब भी हमको समझ में नहीं आया, शिव जी के चरणों में हमने अपराध कर दिया है। तो मेरे अपराध के कारण शिव जी मेरे भ्रूण को नष्ट ना कर दे। शिव जी क्रोधित भी जल्दी होते हैं, लेकिन क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ पर क्रोधित ना हो, क्षमा कर दे। तो हे सती के पति, अभी वो रिश्ता दिखाती है कि सती मेरी बहन है और आप उनके पति हैं, तो आप सारी स्त्रियों पे दया करते हैं, मुझ पर भी दया करें। तो हे शिव जी मेरे भ्रूण को मत मारें, मुझ पर दया करें। तो इस तरह से वो आगे विलाप करने लगती हैं और शिव जी से क्षमा याचना करने लगती है। तो इस गलत समय संग करने कारण शिव जी के चरणों में अपराध हो गया था। तो इस तरह से दीति डर के मारे कांप रही थी। उनको ये भी समझ में आ गया एक और गलती हमने करी है। क्या की है? हमारे पति का संध्या का समय हो रहा था, उनके समय को, उनका जो संध्या वंदना थी उसको हमने रोक दिया, उसमें बाधा उत्पन्न करी। लेकिन फिर भी अभी संतान हुई नहीं थी, अभी सिर्फ संग किया है। फिर भी माता का संतान के प्रति कितना ममता होती है हम देख सकते हैं। इसलिए वो क्या करती हैं? वो अपने संतान की कुशलता के बारे में सोचती हैं, उसकी इच्छा करती हैं और फिर कश्यप मुनि को कहती है ना कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कश्यप मुनि फिर उनको फिर से उपदेश देते हैं। कश्यप मुनि कहते हैं अब क्या कर सकते हैं? सारी की सारी जो चीजें थी वो अशुभ थी। क्यों? पहला चीज, आपकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से संतान पैदा होती है। इसलिए कहते हैं गर्भधारण संस्कार करने से पहले हमारे जो भक्त लोग हैं वो भगवान का नाम जप वगैरह करते हैं, ताकि मन कैसा रहे? पवित्र रहे। जैसी मानसिकता होगी वैसा बच्चा होगा। आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, ना तो एक भक्त ने काफी रिसर्च की उसके ऊपर, वो बता रहे थे
कि जब व्यक्ति आधी निद्रा में होता है या फिर मदिरापान किए हुए होता है, उस समय अगर मान लीजिए वो संतान उत्पत्ति करता है, तो वो संतान कम बुद्धि वाली पैदा होती है, अल्प बुद्धि वाली पैदा होती है। तो ये प्रमाण है उसका। ये तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से है, वेदों में तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पहली बात तो चेतना खराब थी, अप्रायत्याद आत्मनः। तो पहली बात चेतना खराब। दूसरा चीज, दोषान मुहूर्ति का समय खराब, संध्या के समय किया आपने। तीसरा, निर्देश अतिचारेण। हम आपको जब बोल रहे थे कि एक मुहूर्त रुक जाइए, पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का कर्तव्य होता है, उसका भी आपने तिरस्कार कर दिया, वो भी आपने गलती करी। और ऊपर से देवानामति हिलनाथ, हम आपको बोल रहे हैं कि शिव जी के चरणों में अपराध हो जाएगा, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो भी हुआ है सब अशुभ हुआ है। इसी कारण क्या होगा, आपको एक नहीं, आपको बच्चे चाहिए थे ना, एक नहीं मिलेगा, दो मिलेंगे आपको। और वो क्या करेंगे, पूरे संसार को संतप्त करेंगे, तीनों तीनों लोगों को संतप्त करेंगे। जो निर्दोष लोग हैं, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया है, उन सब जीवों को मारेंगे। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, उनमें क्रोध उत्पन्न करेंगे। क्यों? उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में बाधा डालेंगे, और बाद में भगवान ही आपके इन दोनों बच्चों को आके मारेंगे। इतना गलत काम करेंगे। तो जब दिति सुनती है तो दिति बहुत दुखी हो जाती है, और दुखी मन से दिति उनसे क्षमा याचना करती है। तो कहती है कम से कम इतना तो अच्छा है कि मेरे पुत्र भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। क्योंकि इतना गलत काम करने के बाद अगर कोई भगवान के हाथों में से नहीं मर रहा है, तो उसको पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक नरक में वास करना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा है कि वो भगवान के हाथों ही मरे, ताकि उनका उद्धार हो जाए। क्योंकि भगवान कैसे हैं, दयालु हैं। वो दुष्टों को भी जब मारते हैं तो उनका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं कि अरे कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोका, कृष्ण को रोक देना चाहिए था। अरे दुर्योधन गड़बड़ कर रहा था, सहन कर लेना चाहिए था उसको। ये सब लोग क्यों सोचते हैं, ये सब छोटी बुद्धि कारण ऐसा सोचते हैं लोग। लोगों को पता नहीं है कि भगवान क्या कार्य कर रहे हैं। अगर वो दुर्योधन का अपना कार्य करने देते, युधिष्ठिर महाराज अगर सम्राट नहीं बनते, तो किसी को भी भक्त बनने का मौका नहीं मिलता। युधिष्ठिर महाराज जब सिंहासन पे, तो सारी दुनिया भक्त बन गई, और भक्ति करने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। साथ में क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में जो जो लोग मारे गए, उनके बारे में श्लोक आता है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्तपूता पदमापुरस्य। उनके बारे में बताता है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा, जो अलग अलग वीर महाभारत युद्ध में मारे गए, वो क्या कर रहे थे, ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम, वो कृष्ण के मुख की ओर देख रहे थे, और क्या कर रहे थे, नेत्रे पिबंतो नयना विरामम, अपनी आंखों से कृष्ण के सौंदर्य को पी रहे थे। लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो भगवान की सौंदर्य का को देखकर भी उसका पान नहीं कर सकता है, उसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन क्या कर रहा था, उनको तीर मार रहा था। और क्योंकि ये शुद्ध भक्त के हाथ के तीर है, तो क्या हो रहा था, पार्थास पूदा पदमापुरस्य। तो पार्थ के जो अस्त्र थे, जो बाण थे, उनके शरीर में लग रहे थे,
या फिर पांडव सबके सब भगवान के महान भक्त हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र लोगों के शरीर में लग रहे थे, उससे वो लोग काम क्रोध लोभ से मुक्त हो रहे थे। और अब उनके अंदर वो क्षमता थी कृष्ण के सौंदर्य का पान करने की। और बाद में क्या हुआ, पदम आपुरस्य, वो सबके सब उनको भगवत धाम, भगवान का धाम, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन या फिर ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुआ। तो जो लोग भगवान से बहुत द्वेष करते थे उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुई, जो ना द्वेष करते थे ना प्रेम करते थे उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ, और जो भगवान से प्रेम करते थे सबको गोलोक वृंदावन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सबका उद्धार हुआ। तो इसलिए दीदी कहती है कि अगर मेरे बच्चों को भगवान मारेंगे तो बहुत अच्छा है, कम से कम पापों से मुक्ति तो हो जाएगी। लेकिन अगर वेण जैसे वो ब्राह्मणों के क्रोध के कारण मरते हैं, हाँ, तब तो उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। बल्कि वो जब वो नरक में जाएंगे तो नरक के अन्य लोग भी उनके क्या करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे, कहेंगे अरे तुम तो हमसे भी गिरे हुए हो, हम गिरे हुए हैं पर तुम हमसे भी गिरे हुए हो। तो इसलिए अच्छा है कि बच्चे वो भगवान के हाथों ही मारा जाए। वो प्रार्थना करती है। तो जब संतप्त दीदी को कश्यप मुनि देखते हैं तो कश्यप मुनि कहने लगते हैं, कश्यप मुनि कहते हैं आपके शोक या पश्चाताप के कारण, आपके अनुताप के कारण, और जो अभी आप क्या कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं कि गलती कर दी अगली बार से नहीं करेंगे, उसके कारण, और भगवान में श्रद्धा के कारण कि अगर मेरे बच्चे भगवान के हाथों, भगवान विष्णु के हाथों मरेंगे तो भगवत धाम जाएंगे या पापों से मुक्त होंगे। तो ये जो आपकी श्रद्धा है भगवान की ओर, उसके कारण, और शिव जी और मेरे प्रति जो आपका सम्मान है उसके कारण क्या होगा, ये पांचों चीजों के कारण आपका पुत्र, तो भाई पुत्र दुष्ट हैं, लेकिन जो पुत्र के पुत्र हैं, आपके नाती हैं, वो एक महान भक्त बनेगा और उसकी ख्याति वैसी होगी जैसे भगवान विष्णु की ख्याति है। तो वो कौन प्राप्त होता है उनको, उनको प्रहलाद महाराज प्राप्त होते हैं। तो पुत्र थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, पर उनके पुत्र थे प्रहलाद महाराज। जब जब नरसिंह देव का नाम याद किया जाएगा प्रहलाद महाराज का नाम अवश्य आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई नरसिंह देव को याद करे और प्रहलाद महाराज को याद ना करे। तो उस तरह से जो भी व्यक्ति भक्त बनता है उसकी ख्याति संसार में सबसे ज्यादा फैलती है, क्योंकि देवता, करोड़ों जो देवी देवता हैं वो भी उनको याद करते हैं। इस तरह से उनके बारे में बताया जाता है। और जो आपके पुत्र होंगे, जो नाती होंगे प्रहलाद महाराज, वो चरित्र के इतने ज्यादा शुद्ध होंगे, इतने चरित्रवान होंगे कि बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े भक्त उनके जैसा चरित्र प्राप्त करने का की इच्छा करेंगे। काश हमारे पास भी ऐसा चरित्र हो। बल्कि प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में श्रीमद् भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं, उनके बारे में आता है, ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्य संदो विचेन्द्रिय आत्मवित सर्वभूतानाम एक प्रिय सुतमा दासवत सन्नता नांगरी पितृवत दीनवत्सल भातवत सन्नते दो गुरु उत्सर भावना। ये उनके गुण बताए जाते हैं वहां पे। ब्रह्मणा शील संपन्ना, सारे ब्राह्मणों के अंदर गुण उनके अंदर हैं, अच्छा आचरण उनके अंदर था, है, अभी भी है, क्योंकि वो सत्य संदो जितेंद्रिया, सारी इंद्रियों पे उन्होंने विजय प्राप्त की हुई थी। आत्मविद सर्वभूता नाम, सारे जीवों को वो वैसे ही देखते थे जैसे अपने आप को देखते हैं। यार उनको दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द होगा। जो कई बार लोग दुष्ट होते हैं वो मछली को तड़पते हुए देखते हैं, जानवरों को मरते हुए देखते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, ये दुष्टता का प्रतीक है। वो ये नहीं देखते हैं कि जैसा हमको दर्द होता है उनको भी दर्द हो रहा है। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं वो सबको वैसे ही देखते थे जैसे स्वयं को देखते थे। आत्म सर्वभूत नाम एक प्रिय श्रुतमा, इसलिए वो सबके बारे में भला ही सोचते थे।
सोचते हैं। दासवत सन्नतांगरी पितृवत दीनवत्सला। तो जो लोग दीन लोग हैं, उनको, उनकी ओर वो पिता की तरह उनकी रक्षा करते हैं। और जो गुरु इत्यादि हैं, उनकी दासता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं दास की तरह। आत्मविद सन्नित स्निग्धो। और जो लोग उनके मित्र हैं, भाई हैं, समान उम्र के हैं, उनके साथ वो मित्रता करते हैं, उनको मित्र की तरह देखते हैं। गुरु ईश्वर भावना। तो इस तरह से अलग अलग गुण उनके बारे में बताए जाते हैं। गुणों की बहुत अनगिनत गुण हैं, और भी गुण अभी आगे के श्लोकों में आएंगे। और वो महाभागवत होंगे, भगवान के महान भक्त होंगे। अपनी भक्ति के कारण और भक्ति में जो आनंद ले रहे हैं उसके कारण वो वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। अर्थात आपकी बहुत सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, उद्धार करने वाले होंगे। और प्रहलाद महाराज के बारे में आता है अलम्पटाहा। उनके जो कैरेक्टर है उसमें कोई भी दाग नहीं है। शील धरा, पूर्ण रूप से हर चीज से, हर तरीके से दक्ष हैं, क्वालिफाइड है। गुण आकर, गुणों की खान है। हिष्टा प्रहृदया, दूसरे को सुखी देखकर सुख का अनुभव करते हैं। और व्यथित दुखती तेसु, दूसरे को दुखी देख के दुखी होते हैं। इसलिए वैष्णव का एक गुण है पर दुख दुखी पर सुख सुखी। दूसरे को दुखी देख के दुखी होता है, किसी को सुखी देख के सुखी होता है। जो लोग भक्त नहीं होते हैं, दूसरे को दुखी देख के खुश होते हैं, और सुखी होके, सुखी देख के दुखी हो जाते हैं। लेकिन भक्त ऐसे नहीं, उल्टे हैं। और अभूत शत्रु, कोई उनका शत्रु नहीं है। जगता शोक हरता। हाँ, तो जगत के शोक को हरने वाले हैं। अलम्बटा सिरधरा गुणाकरा। इस तरह से इनके सारे गुणों के बारे में बताया हुआ है। और प्रहलाद महाराज अंदर भी और बाहर भी हर जगह भगवान हरि को ही देखते हैं, उन्हीं को देखने वाले होंगे। तो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामी तथो नरसिंहो। यहाँ नरसिंह देव है, वहां नरसिंह देव है, हर जगह नरसिंह देव है। बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, बाहर भी नरसिंह देव है, हृदय में भी नरसिंह देव है। इस तरह से वो हर जगह भगवान को ही देखेंगे। तो जब दीदी सुनती हैं कि उनका जो पौत्र है या नाती है वो एक महान भक्त बनेगा, और उनके जो पुत्र हैं वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, तो दिति पूर्ण रूप से कैसी हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनकी उत्पत्ति की कथा आती है, या उत्पत्ति की कथा का विवरण आता है इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कैसे विदुर जी वो मैत्री मुनि से कहते हैं कि आपने वरादेव के बारे में संक्षेप से बताया है, कृपया विस्तार से बताइए। और फिर मैत्री मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं कि आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, ये एक भक्त के लक्षण है। प्रसन्न होके उत्तर देते हैं, बताते हैं कैसे दिति जो है वो कश्यप मुनि के पास जाती है संग करने के लिए गलत समय में। कश्यप मुनि समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, और उनके संग से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। कश्यप मुनि बोलते हैं कि ये सभी लोगों को परेशान करने वाले होंगे, दुष्ट होंगे, भक्तों के जीवन में बाधक बन के आएंगे, और भगवान विष्णु इनको मारेंगे। और दिति जब पश्चाताप करती हैं तो उनको बोलते हैं लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके जो पौत्र होंगे, नाती प्रहलाद महाराज होंगे, जो कि भगवान के महान भक्त होंगे और सारे अच्छे गुणों से संपन्न होंगे, और आपके जो पुत्र हैं वो भगवान विष्णु द्वारा मारे जाएंगे। तो ये सुन के दिति बड़ी प्रसन्न होती है और संतुष्ट हो जाती है।
इसके आगे क्या वार्तालाप होती है मैत्री मुनि के बीच में और विदुर जी के बीच में, उसको हम लोग अगली बार सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।